कैसे चल रहा होगा। बाहर कोरोना और अंदर जो ये अपनी जंग चालू है। ओके, रोज पढ़ाई करना है। लगता है अभी तक तो कि ज़्यादा एग्जाम आपके होंगे नहीं, देखते हैं मई में हो सकते हैं। लेकिन जितना भी टाइम मिल रहा है ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। ठीक है, तो घर पे रह के आराम से पढ़ाई करो। तो ये अपना जो सीरीज चलो जनरल अवेयरनेस कॉर्पोरेट एग्जाम्स के लिए सभी, उसमें हम देखेंगे आज भी टॉप 5 क्वेश्चंस और कौन सा करंट अफेयर्स है आज आपके लिए रिवाइज करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन देखेंगे और जितना भी डीप जा सकेंगे उतना ट्राई करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 95th, ठीक है, 95th एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस। तो प्रतिष्ठित हेस्टिंग इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस का 95th एडिशन जो है, अभी सबसे पहले आपको जो ये है याद रखना है, 95th आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। बाद में ये जो इंटरनेशनल चेस कांग्रेस थी ये किधर हेल्ड गई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बेल्जियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसका है वो आपका है इंग्लैंड। ठीक है, ओके। पी मंगेश चंद्रन, एक नाम आएगा अभी, पी मंगेश चंद्रन, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ये कौन है, इंडियन चेस प्लेयर है। ओके, इंडियन चेस प्लेयर है और ये जीता है एक्चुअली, ये जो आपका कंपटीशन है ये जीता है, इसलिए ये आपको क्वेश्चन पूछा था। तो ये डेफिनेटली ये हम याद रखेंगे। तो इंडिया जीती है। ओके, इंडिया जीती है, इंडिया वॉन 95th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल चेस कांग्रेस। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वी कट एन ओनियन, ठीक है, द सिंथेस एंजाइम कन्वर्ट्स द एमिनो एसिड सल्फोक्साइड्स ऑफ द ओनियन इनटू व्हिच एसिड। तो जो ओनियन में एक सल्फोक्साइड का एसिड होता है, ओके, अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड सल्फोक्साइड, उनको किस एसिड में कन्वर्ट करता है, जो सिंथेस एंजाइम है। ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले इधर आपका एक वर्ड आ रहा है एंजाइम। ठीक है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एक ऐसा कैटलिस्ट होता है, ओके, एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन जो अपना होता है, केमिकल रिएक्शन, ओके, केमिकल रिएक्शन, इसको स्पीड अप करता है। ये जो प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन का, इसको क्या करता है, स्पीड अप करता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा देता है। ओके, जब भी हम एंजाइम यूज करते हैं। और सिंथेस मतलब सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेस मतलब सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस, उसका प्रोडक्शन नेचुरली होता है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, इधर अमीनो एसिड सल्फोक्साइड से जब भी हम कट करते हैं, ओके, अभी देखिए इधर हम एक प्रक्रिया कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ओनियन को कट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया कर रहे हैं। तो जब भी हम कट करेंगे तो ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, अमीनो एसिड सल्फोक्साइड जो ऑलरेडी है उसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, किस में करेगा, अपने को पूछा है, सल्फेनिक, साइट्रिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर है इसका वो है सल्फेनिक एसिड। क्या आपका करेक्ट आंसर इसका, सल्फेनिक एसिड, ये आपको याद रखना है। तो सल्फोक्साइड से सल्फेनिक में आएंगे। ठीक है, अभी जो बाकी के एसिड्स है उसके बारे में देख लेते हैं कि जो साइट्रिक एसिड है वो आपका किधर आता है, वो ज़्यादातर सिट्रस फूड में आता है। ओके, खट्टे जो फूड होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, उसमें जैसे कि आपका लेमन हो गया, नींबू, ओके, ऑरेंज हो गया, तो इसमें आपको मिलेगा साइट्रिक एसिड। ओके, बाद में नाइट्रिक एसिड जो है ये आपका फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स, तो इसमें आपका नाइट्रिक एसिड यूज होता है। ओके, बाद में सल्फ्यूरिक है, तो ये भी आपका फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। ओके, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स के लिए भी होता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली इसमें क्या कंपाउंड्स है, अगर इसको मैं कंपाउंड बोलूँ तो इसमें एक सल्फर है, इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर का कॉम्बिनेशन है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि फर्टिलाइजर्स में हम यूज करते हैं। और जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरो। ओके, तो ये सब एसिड जो है हम बना सकते हैं इससे। तो जस्ट याद रखो कि फर्टिलाइजर में नाइट्रिक एसिड तो यूज होगा ही, और नाइट्रिक एसिड हम सल्फ्यूरिक से ही बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी यूज होगा फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, तो इतना अच्छे से आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर कंपोनेंट विनेगर। ओके, जो विनेगर होता है हिंदी में सिरका बोलते हैं, तो उसके जो मेजर कंपोनेंट है कौन सा एसिड है, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक, एसिटिक। ठीक है, तो विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड।
कौन सा एसिड होता है विनेगर में? एसिटिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। लैक्टिक का याद रखो, लैक्टिक एसिड आपका किधर होता है? योगर्ट में होता है, योगर्ट। नाइट्रिक का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रीवियसली नोन एज लेडी विलिंगटन पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ओके। इधर पार्क है तो इसको जस्ट 3 स्टार लगा लो अभी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो पार्क है, क्या क्या दिया है ऑप्शन में? बुद्धा जयंती पार्क, मुगल गार्डन, डियर पार्क और लोधी गार्डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है लोधी गार्डन, ठीक है। तो लोधी गार्डन जो है उसका दूसरा नाम क्या है? और दूसरा नाम नहीं, हम बोलेंगे प्रीवियस, ओके। पहले किस नाम से जाना जाता था? द लेडी विलिंगटन पार्क, ओके। लेडी विलिंगटन पार्क, ये आपको याद रखना है। अभी ये लोधी गार्डन जो है किधर है? तो ये है आपका दिल्ली में, ओके। ये आपका है दिल्ली में। जब सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी का जो ये था दौर था, सिकंदर लोधी, ओके। लोधी डायनेस्टी में आ गए हम, लोधी वंश। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था लोधी डायनेस्टी में, ठीक है, लोधी डायनेस्टी में, ओके। तो इतना सारा चीज आपको याद रखना है कंपलसरी, किधर है गार्डन और उसका नाम क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, ओके। अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जैसा आप पढ़ सकते हो पूरा, ओके। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो क्या है, जो इंडस्ट्री 4.0 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी वो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन इधर दिया है, ओके, इधर दिया है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स साइबर फिजिकल सिस्टम विच सिनर्जाइज प्रोडक्शन विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, ओके। इसका मीनिंग है, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। जस्ट आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है और एक कौन सी तो आईआईटी है, ये तीनों मिलकर पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0, ओके। तो कौन है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका है आईआईटी कानपुर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली इसका अगर मैं एक सिंपल आपको छोटा डिस्क्रिप्शन दूं, तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग, ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, इसको ऑटोमेट करना है अपने को। तो इसका जो पर्पस है इन शॉर्ट में वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ऑटोमेट करने का और स्मार्ट इंडस्ट्री बनाने का, स्मार्ट इंडस्ट्री। तो इस पर्पस से ये तीनों काम कर रहे हैं, ओके। तो ये आप जस्ट याद रखो, क्योंकि ऐसा भी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि इंडस्ट्री 4.0 किससे रिलेटेड है, ओके। ये सब इस डेफिनेशन के बजाय जस्ट सिंपली ये भी पूछ सकता है आपको, तो आपको याद रखना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये अपने आज के 5 क्वेश्चन थे। अभी देखते हैं कौन सा करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। तो अक्टूबर 1 के आज करंट अफेयर रिवाइज करने वाले हैं हम, ओके। तो एक एक करके देखते हैं। अ बुक टाइटल नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, ठीक है। तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है? सरबजीत सिंह, सरबजीत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बुक का नाम क्या है? नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, ओके। सेकंड है प्रेसिडेंट ऑफ सेचिलिस। तो अक्टूबर में जो सेचिली कंट्री है उसके प्रेसिडेंट बने हैं नए, ओके। तो वो कौन बने हैं? नाम है वैवल राम कलावान, ओके। तो वैवल राम कलावान जो है प्रेसिडेंट है सेचिलिस के। अभी सेचिलिस किधर है? आपका ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है ये। अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, उसमें ईस्ट अफ्रीका में आपका ये पड़ता है, ओके। कैपिटल आपको पूछ सकते हैं, तो कैपिटल आपका विक्टोरिया है, कैपिटल विक्टोरिया है। और करेंसी सेचिलिस रुपीज, ओके, सेचिलिस रुपी। ये आपका इधर इधर का करेंसी है, ठीक है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर में ही प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं सेचिलिस के, ओके। नेक्स्ट है आपका बोलीविया के प्रेसिडेंट। तो अक्टूबर में बोलीविया जो कंट्री है उसके भी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो वो कौन है? लुइस एक्रे, लुइस आर्के, ओके, आर्के। तो ये जो है वो प्रेसिडेंट है। और ये बोलीविया जो आता है ये अभी साउथ अमेरिका में आता है। किधर आता है? साउथ अमेरिका, ठीक है। तो कैपिटल क्या होगा इसका? कैपिटल होगा आपका, चलिए इसके दो कैपिटल है, ओके। एक तो सुक्रे है और एक लपाज है। क्या है इसके? दो कैपिटल है। अभी जो सुक्रे है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। और जो लपेज है ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो याद रखो, सुक्रे लपेज दोनों में से एक भी पूछा तो भी किसका कैपिटल होगा? वो बोलीविया का, ओके, बोलीविया। और बोलीविया के जो प्रेसिडेंट बने हैं अक्टूबर में, लुइस आर्के बने हैं, लुइस आर्के। और इसका जो करेंसी ये क्या होगा वाला है? फ्रांस,
ओके, फ्रैंक करेंसी होने वाला है फ्रैंक, ठीक है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है करंट अफेयर। ओके, जिनेवा। तो जिनेवा के भी प्रेसिडेंट अक्टूबर में किए गए थे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 3 कंट्रीज है, सेचेलिस, बोलिविया एंड जिनेवा। एक आपको गारंटी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में ही जस्ट नियुक्ति की गई है उनके प्रेसिडेंट की। तो देखते हैं इस पे कौन है। तो अल्फा कोंडे, अल्फा कोंडे ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। जो कैपिटल है जिनेवा का वो है कोनाक्री, कोनाक्री, ओके। और कोनाक्राई भी बोल सकते हो। और करेंसी आपका अगेन फ्रैंक है, इसका भी फ्रैंक है और बोलिविया का भी फ्रैंक है करेंसी, ठीक है। अल्फा कोंडे याद रखो। बोलिविया के कौन थे? लुइस आर्के, ओके। और सेचेलिस के कौन थे? वावल, सेचेलिस वावल। जस्ट इतना ही आपको अच्छे से याद रखो तीनों के। ओके, नेक्स्ट है FIFS। तो FIFS का पहला फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के चेयरमैन जो बने हैं अक्टूबर उन्हें चेयरमैन बने थे FIFS के। तो वो जो है वो बने थे बीमल जुल्का, ओके, बीमल जुल्का। तो ये जो है प्रेसिडेंट चेयरमैन बने थे FIFS के, ठीक है। और लास्ट जो है आज का HDFC बैंक MD एंड CEO भी चेंज हो गए थे। तो कौन है अभी फिलहाल? शशिधर जगदीशन, ओके। शशि जगदीशन जो है HDFC के MD एंड CEO फिलहाल है, अक्टूबर में चेंज हुए थे। तो ये थे अक्टूबर मंथ में टॉप आपके 6 क्वेश्चन और 6 करंट अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन करो, जो भी है इस क्लास में आपका है जनरल अवेयरनेस मास्टर क्लास में, प्रॉपर्ली इसका सेपरेट बुक बनाओ, जो भी नए देख रहे हैं उनको। और डेफिनेटली रिवाइज करते जाओ और एग्जाम से पहले भी पूरे जितने भी हमने अब तक कवर किए क्वेश्चन उनको रिवाइज करते जाओ। बहुत ही हेल्पफुल आपका होने वाला है ये, ओके। और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहो। आई होप अपने वेबसाइट से आप करंट अफेयर डेली पढ़ भी रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। और MCQ PDF भी आप सॉल्व कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी चीजें आपको दी है मैंने, प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। और ये 3 जो चीजें आपकी बहुत ही अच्छे से आपको काम में आएगी, ओके। और जिनको क्यू बॉक्स के बारे में पता करना है तो वो आपका वेबसाइट पे पता कर सकते हैं। स्टूडेंट कॉर्नर में क्यू बॉक्स भी है, मैगजीन्स भी है, तो आप उधर से मैगजीन्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिए और इंस्टाग्राम पे वो DM कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, ओके। ऑल द बेस्ट।